हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मनी कॉर्नर। सो ट्रेडर्स, आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस। सो ट्रेडर्स, आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया ये हम लोग देख लेंगे सबसे पहले चार्ट के थ्रू, और बाद में डेटा एनालाइज करेंगे और हम लोग निकालेंगे एक पॉइंट पे आएंगे कि अब निफ्टी में क्या आ सकता है और कौन से लेवल्स है निफ्टी में जहाँ पे हमको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो ये हमारा अर्ली चार्ट है ट्रेडर्स। तो सबसे पहले हमें एक सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में। अब निफ्टी करंट लेवल्स पे 12,875 के जोन्स में। अब पहला सपोर्ट हमें निफ्टी में दिख रहा है 12,825 और 800 का सपोर्ट है निफ्टी में। और अब देख सकते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे निफ्टी ने एक हैमर मारा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन होता है निफ्टी के लिए बुलिश ट्रेंड्स कंटिन्यू करने के लिए। ये जो हैमर है हमारा, अगर ये वाला कैंडल यहाँ से अगर ऊपर चले गया रहता तो गाइज़ आज ही निफ्टी 12,900 के आसपास आता था। बट अब उसने क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी कल के सेशन में 12,800 तक अगर रिट्रेस देता है तो वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, ये जो लेवल्स है यहाँ पे 12,750 के आसपास प्रिसाइजली गाइस। 12,750 पे परफेक्टली स्टॉप लॉस बैठ रहा है और ऊपर का टारगेट आपका 13,000 और 12,900 का बन रहा है गाइस। तो निफ्टी में यही एक पैटर्न है गाइस। अब देखिए कि हम लोग डेटा में कि क्या बता रहा है हमें। बाकी कोई चार्ट पैटर्न तो इतना दिख नहीं रहा है, ये हमारा अर्ली चार्ट है तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करेंगे तो अच्छा कमाई कर सकते हैं हम लोग। तो सो ट्रेडर्स, अब देखते हैं डेटा क्या बता रहा है। 12,850 के ऊपर है तो हमें शॉर्ट्स देखने हैं निफ्टी में कितना है। 12,700 पे ट्रेडर्स 10 लाख से शॉर्ट है, तो ऑलमोस्ट 12,750 पे 3 लाख, ऑलमोस्ट 13 लैक्स हो गए। और 12,800 पे और 13 लाख है तो ऑलमोस्ट 26 लैक्स। और 12,850 पे और 13 लाख है गाइस, तो ऑलमोस्ट 39 लाख शेयर शॉर्ट है निफ्टी में 850 के जोन्स तक। तो अगर निफ्टी को कल 13,000 पार करना है या फिर उसको उसके ऊपर जाना है तो उसे 12,900 क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स शॉर्ट है जिनको कवर होने में ही मेरे हिसाब से कल 12,900 गैप अप हो सकता है। अगर वहाँ पे बैठ जाते तो ट्रेडर्स बहुत ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि 12,900 पे ऑलमोस्ट 31 लाख शेयर शॉर्ट है और दोनों मिला के हो जाएगी 65 लाख शेयर शॉर्ट। तो ट्रेडर्स इतने शेयर्स जो शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी को बहुत ही ऊपर खींच सकते हैं। अब सपोर्ट देखना है हमें, सपोर्ट कहाँ पे। ट्रेडर्स चार्ट पे 12,800 का सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 12,800 का डेटा में सपोर्ट है ट्रेडर्स। तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शेयर्स कितने, ऑलमोस्ट 41 लाख शेयर शॉर्ट है पुट जिन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है 12,800 का। तो ट्रेडर्स ये एक्सपायरी तक 12,800 मुझे ब्रीच होते हुए कल के सेशन में तो नहीं दिख रहा है, तो आपको 12,800 पे 100% बाय करना चाहिए 12,750 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपको लॉन्ग ही रहना चाहिए निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी में अब देखोगे ट्रेडर्स तो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस क्रॉस किया उसने आज 29,000 का। यहाँ पे उसने रिजेक्शन कहा था 29,000 पे फर्स्ट टाइम, और ये मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडर्स, ये 29,000 पे ये पहला रिजेक्शन खाया था उसने। और यहाँ पे और एक बार रिजेक्शन खाने के बाद नीचे आ रहा था, बट उसने सपोर्ट ले लिया और वहाँ से वो वापस अब 29,000 उसने ब्रीच कर दिया है ट्रेडर्स। तो अब 29,000 ब्रीच करने के बाद उसके लिए 500 और 30,000 के जोन्स खाली दिख रहे हैं हमें, और 30,000 पे एक रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे आ सकता है। आपका पहला बड़ा सपोर्ट है 28,200 का और उसके नीचे 28,000 का। अब छोटा सा सपोर्ट है हमारा 29,000 का ट्रेडर्स। अब 29,000 29,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो, और अगर 29,000 पे रिटेस्ट करने आता है तो, और आपका टारगेट रहेगा 29,500 30,000 का। अब ट्रेडर्स डेटा देखते हैं हम। डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। चार्ट में तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है क्योंकि बाइंग ही हो रही है इतने दिन से। अब डेटा से हमें ये पता चलेगा कि ट्रेडर्स कहाँ पे किसी ने कौन सा शॉर्ट करके रखा है ऑप्शन और कौन से स्ट्राइक का करके रखा है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। सो ट्रेडर्स शॉर्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 29,000 के 100 के ऊपर है, तो हमें शॉर्ट्स देखना है 28,500 से देखेंगे ट्रेडर्स। 28,500 पे है 3 लाख शेयर शॉर्ट, और 28,600 और 700 को मिला के ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर शॉर्ट है, और 1 लाख शेयर शॉर्ट है, तो ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर शॉर्ट हो गए। 800 पे 1,50,000 है तो 5.5 लाख, और 28,900 और 29,100 को मिला के ऑलमोस्ट
12 लाख शेयर शॉर्ट है। तो सर ट्रेडर्स 17 लाख शेयर बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट है, जिनको कवर करनी है अपनी पोजीशन। अब 29,000 के ऊपर क्लोजिंग के बाद बहुत ही सारे शॉर्ट सेलर्स जो कि कॉल राइट करके बैठे हो, वो लोग रिस्क पे आ चुके, तो उनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी, या तो उनको शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी उनको करना ही पड़ेगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग में मुझे लगता है 29,500 और 30,000, ऑलमोस्ट 29,500 तो कल ही आपको दिखा देगा गैप अप में, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रेडर्स जिस हिसाब से आज बाइंग हुई है उस हिसाब से 29,500 कल ही आ सकता है। तो उसके लिए हमें सपोर्ट देखना है ट्रेडर्स। 29,000 का हमारा चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है और 28,200 का। तो सबसे पहले सपोर्ट हमारा डेटा में भी 29,200 का 29,000 का आ रहा है ट्रेडर्स। वहाँ पे ऑलमोस्ट 17 लाख शेयर्स शॉर्ट करके रखे हुए हैं। 15 लाख शेयर्स पकड़ लो आप, 15 लाख शेयर शॉर्ट करके रखे पुट के 29,000 के स्ट्राइक के। तो सो ट्रेडर्स ये एक्सपायरी तक 29,000 ब्रीच होते हुए नहीं दिख रहा है, या कल ही ब्रीच नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। तो 29,000 पे आपको आता है तो बाई ही करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 29,800 का, और आपका टारगेट रहेगा 28,500 और 30,000 का ट्रेडर्स। ये मैं आपको लेवल्स अपडेट करते रहूँगा टेलीग्राम पे। थैंक यू ट्रेडर्स।